हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग एक प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए डायरेक्ट उसी के थ्रू समझते हैं। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद, यानी कि एक आनंद है, उनकी ये फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है। ठीक, और हमें क्या करना है, देखिए प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। यानी कि हमें प्रिपेयर करना है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ ही साथ हमें और क्या प्रिपेयर करना है, हमें एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक, तो अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ डेबिट बैलेंसेस गिवन है और क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है ट्रायल बैलेंस के। याद रखना ट्रायल बैलेंस का ही यूज करके हमें ये बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस की ना दो ही साइड होती है, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। ये देखिए समझना, ट्रायल बैलेंस ठीक एक शॉर्ट में फॉर्मेट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का। ये देखिए दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी डेबिट और एक होती है आपकी क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस रूल लगा के बनाया जाता है, ये बिना रूल्स के तो बनेगा नहीं। ठीक, तो इसकी जो डेबिट में जो आपको आइटम्स मिलने वाले हैं या जो अकाउंट के नाम मिलने वाले हैं वो या तो आपके एक्सपेंस होंगे या फिर वो आपके एसेट्स होंगे। ठीक, डेबिट साइड में आपको क्या मिलने वाले हैं जी, या तो एक्सपेंस होंगे या फिर वो क्या होंगे, एसेट्स होंगे। ठीक, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एसेट्स के लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ठीक, अब क्रेडिट साइड में आपको क्या मिलने वाले हैं जी, या तो वो आपकी इनकम होगी या फिर वो आपकी लाइबिलिटीज होगी। ठीक, आपको जो मर्जी नाम मिल जाए देख लेना। आपको डेबिट में अगर वो होगा तो या तो एक्सपेंस या तो एसेट्स होगा, सेम अगर वो क्रेडिट साइड में लिखा है या तो इनकम होगी या तो लाइबिलिटी होगी। और कमाल की बात ये है जो आपका एक्सपेंस और जो इनकम है ना, इनके लिए तो हमने एक अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है जी। एक कौन सा अकाउंट हमने बना रखा है जी, या तो ये कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाने वाले हैं, और जो इनकम है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाने वाली है। अगर आपने डेबिट के अंदर कोई अमाउंट गिवन है उसको एक्सपेंस मानने से इनकार कर दिया तो वो सीधा आपकी एसेट्स बन जाएगी, और एसेट्स की जगह तो बैलेंस शीट के अंदर होती है। ठीक, और सिमिलर अगर आपने क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट गिवन है उसको इनकम मानने से इनकार कर दिया तो वो सीधा लाइबिलिटीज बन जाएगी और वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगी। ठीक, अब ये जो एक्सपेंस और इनकम है ना, इनकी भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। जैसे एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल परचेस आपने करा रॉ मटेरियल, ठीक, आपने वेजेस पेड करा मजदूर को। ठीक, ऐसे जो जो आपके सामान को फैक्ट्री के अंदर बनाने तक के जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री लेवल के, ठीक, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। जैसे फैक्ट्री में लगी लाइट, क्या बिना लाइट के काम हो सकता है फैक्ट्री में? जी नहीं, ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के साथ। क्या आप बिना मजदूर के केवल आपने रॉ मटेरियल ला के रख दिया, क्या वो सामान अपने आप असेंबल हो जाएगा? जी नहीं, उसके लिए लेबर्स तो चाहिए। तो लेबर ही तो आप मशीन ऑपरेट करेंगे, वही सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो लेबर तो चाहिए ही चाहिए जी। लेबर को मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी, वेजेस भी देना पड़ेगा। तो वो सारे जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनकी जगह फिक्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। और ये हमें मिलेगा कहाँ? ट्रायल बैलेंस की डेबिट में। सिमिलर ये एक्सपेंस जो कि आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे, भाई फैक्ट्री में तो वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन आपने अगर अपने ऑफिस का रेंट दिया, भाई अगर फैक्ट्री का होता तो डायरेक्ट मानते, लेकिन आपने अपने ऑफिस का दिया ना, तो वो तो इनडायरेक्ट है, उसका प्रोडक्शन से तो कुछ लेना देना नहीं है, वो तो सेलिंग का पार्ट है। ठीक, ऐसे ही सिमिलर होती है इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। जी डायरेक्ट इनकम की भी फिर सिमिलर जगह होगी कहाँ पे? ट्रेडिंग के अंदर।
ठीक, और इनडायरेक्ट इनकम की जी P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक, चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए। देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ डेबिट बैलेंसेस गिवन है और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। अब हमें फटाफट से क्या करना है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को फटाफट से इन अकाउंट में पोस्ट करते जाना है। ठीक, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, डेबिट में या तो आपको एसेट्स मिलेगी या ही एक्सपेंस मिलेगा। ठीक, और क्रेडिट में या तो आपको इनकम मिलेगी या लाइबिलिटी मिलेगी। ठीक, अब हमें फटाफट से पोस्ट करना है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की तो दो ही साइड होगी। ठीक, एक होती है डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड आपकी ऑलवेज एक्सपेंसेस साइड होगी और क्रेडिट साइड आपकी ऑलवेज इनकम साइड होगी। कौन सी एक्सपेंसेस कौन सी इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। सेम इसी तरीके से आपके प्रॉफिट एंड लॉस की भी दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और इसकी डेबिट साइड होती है एक्सपेंस वाली साइड, क्रेडिट साइड होती है इनकम वाली साइड। अब कौन सी इनकम कौन सी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, बैलेंस शीट की भी दो साइड होती है, एक आपकी लाइबिलिटी एक आपकी एसेट्स। ठीक, अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है क्रेडिट बैलेंसेस, और क्रेडिट बैलेंस देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए या तो वो इनकम होगी या तो वो लाइबिलिटी होगी। ठीक, कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल का बैलेंस गिवन है, आपको अपने आप को बिजनेस मानना है और फिर ये सब चीज़ सोचनी है। ठीक, कैपिटल का बैलेंस, आप है बिजनेस, आपके पास कैपिटल का पैसा पड़ा है, कैपिटल तो भाई ऑनर लगाता है। ठीक, तो वो तो ऑनर का पैसा हो गया, आपके पास तो ये बर्डन हो गई ना, आपके पास ये लाइबिलिटी हो गई, तो कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, तो कैपिटल की जगह देखिए फिक्स कर रखी है हमने जी, वो यहाँ पर आ जाएगा कितने से, 3,60,000 से। फिर देखिए क्रेडिटर गिवन है जी, आपके पास अगर क्रेडिटर गिवन है तो क्या ये आपकी इनकम होगी या फिर आपकी लाइबिलिटी होगी। भाई इनकम कहाँ से हो गई, क्रेडिटर है, हमें तो इनको पैसा देना है। ठीक, तो क्रेडिटर, देखिए आपकी लाइबिलिटी हो गई, सीधा आपने इनकम मानने से इनकार करा तो सीधा लाइबिलिटी में आ जाएगी। कितने की है क्रेडिटर्स, 87,200। फिर देखिए बिल्स पेबल, भाई बिल्स पेबल क्या आपकी इनकम है या आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिट में गिवन है तो या तो इनकम होगी या तो लाइबिलिटी होगी। भाई कहाँ से इनकम हो गई, हमें तो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा बिल्स पेबल के बदले। ठीक, तो हमारी इनकम तो हुई नहीं, है तो हमारा लाइबिलिटी हो गया। ठीक, तो बिल्स पेबल, ठीक, कितने का है, 25,270। भाई सेल्स गिवन है, सेल्स ये क्या होता है, भाई ये तो हमें मालूम है, इसकी जगह फिक्स भी है। कहाँ पर फिक्स है भाई, ये ट्रेडिंग अकाउंट की आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट इनकम है। ठीक, तो सेल्स की तो जगह फिक्स है, कितनी, 781,820। देखिए फिर गिवन है बैड डेट रिकवर, भाई आपका डूबा हुआ पैसा मिल गया। बैड डेट रिकवर का तो यही मतलब होता है कि आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया। ठीक, जो कि आपको ना मिलने की बिल्कुल उम्मीद थी। तो अब ये तो आपकी इनकम हो गई, लेकिन ये वो इनकम है जो आपकी इनडायरेक्ट है। ठीक, तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। बाय बैड डेट रिकवर जी कितने की थी, 1750 रुपए की। फिर देखिए लोन गिवन है, भाई आपने लोन लिया है तो ये आपकी क्या इनकम होगी, ये मुझे बताइए। भाई लोन कहाँ से इनकम हो गई, ये तो हमारे पास कर्जा हो गया, उधार हो गया। ठीक, तो लोन तो आपकी लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक, कितने का है जी, 1,20,000 का है। अब देखिए क्रेडिट बैलेंसेस हो गए, अब डेबिट बैलेंसेस देखते हैं। देखिए डेटर, भाई डेटर क्या आपका ये एक्सपेंस है या फिर वो आपकी एसेट्स है। भाई कहाँ से एक्सपेंस हो गया, हमें तो इससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, ये तो हमारा वो हो गया, एसेट हो गया, एक्सपेंस थोड़ी ना हो गया। तो डेटर आपकी एसेट्स में आएगी, सीधा आपने एक्सपेंस मानने से इनकार करा तो सीधा यहाँ पे बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ गई। ठीक, फिर देखिए सैलरी गिवन है, डेबिट में गिवन है या तो एक्सपेंस होगी या तो एसेट्स होगी। भाई कहाँ से एसेट्स हो गई, ये तो हमने पे करी है भाई, अपने एम्प्लॉयज को दी है। तो याद रखना सैलरी आपकी P&L अकाउंट की डेबिट में जाएगा। ठीक, P&L अकाउंट की डेबिट में गया सैलरी, कितने रुपए का है, 40,000 रुपए का।
भाई देखिए अब डिस्काउंट गिवन है कितने रुपए का भाई, डिस्काउंट गिवन है 10,000। कौन सी साइड गिवन है, डेबिट। डेबिट में या तो वो आपकी एक्सपेंस होगी या तो वो आपकी एसेट्स होगी। भाई कहाँ से एसेट्स हो गई हमारी, हमें तो डिस्काउंट मिला है, उल्टा हमारा खर्चा हो गया। ठीक का जी 10,000 का। फिर देखिए पोस्टेज गिवन है जी, पोस्टेज गिवन है भाई, कौन सा बैलेंसेस गिवन है, डेबिट बैलेंसेस गिवन है। ठीक, तो डेबिट बैलेंसेस, अच्छा यानी कि ये तो एक्सपेंस हो गया, हमारा एसेट नहीं है, इससे हमें कहाँ फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। ठीक, कितने का है, 2,730 रुपये का है पोस्टेज। फिर देखिए क्या गिवन है, बैड डेट। भाई ये तो कहीं से एसेट्स नज़र नहीं आ रही, उल्टा पैसा डूब गया हमारा, तो बैड डेट। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, याद रखना। ठीक, फिर देखिए कितने रुपए का था बैड डेट जी, 2,870। भाई इंटरेस्ट डेबिट में गिवन है, क्या ये आपका एक्सपेंस है या एसेट्स है, भाई काहे का एसेट्स, ये तो हमने पे करा गया है। ठीक, हमने पे करा है इंटरेस्ट। ठीक, तो कितने का है, 12,950 रुपये का है। भाई इंश्योरेंस सेम, इंश्योरेंस भी तो हमने पे करा ही होगा, डेबिट में गिवन है ना, या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स। एसेट्स मानने से इनकार करा तो सीधा एक्सपेंस, कौन सा, वो भी इनडायरेक्ट हो गया ये तो। ठीक, मशीनरी गिवन है, क्या ये भी एक्सपेंस है, काहे का एक्सपेंस है, ये तो एसेट्स है, इससे तो हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक, फ्यूचर तक फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये गया आपके एसेट्स के अंदर। देखिए मशीन कितने का गिवन है जी, आपका गिवन है 1,00,000 रुपए का। देखिए स्टॉक वो भी ओपनिंग है, और भाई इसकी जगह तो फिक्स है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में कर रखी है सबसे पहला ही। ठीक, कितने का गिवन है, 99,405, क्योंकि ये आपने खरीदा होगा रॉ मटेरियल पिछले साल, जो बच गया होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा, तो ये भी तो आपने खर्चा ही करा था ना, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड है। भाई स्टॉक से ही तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक, फिर आपका परचेज, भाई परचेज क्या करा होगा, रॉ मटेरियल परचेज करा होगा ना, किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनेगा, और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और इनकम तो आपकी ट्रेडिंग में जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा इस साइड। कितने का है, 43,000। ठीक, फिर देखिए वेजेस, भाई वेजेस तो मजदूर को दी जाती है, मजदूर तो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक, वेजेस कितने का गिवन है जी, देखिए आपका जो परचेस है, परचेस जी कितने का गिवन है, परचेस आपका 6,20,000 रुपए का परचेस गिवन है। ठीक, अब उसके बाद वेजेस जी, वेजेस आपका गिवन है 43,000। फिर देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या आपका एक्सपेंस है जी, नहीं एक्सपेंस नहीं, ये तो हमारा एसेट्स है। ठीक, तो बिल्डिंग तो हमारा एसेट्स है जी, कितने रुपए का है जी, ये है 2,37,800। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, याद रखना सेलिंग एक्सपेंसेस, आपने सामान को बेचा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक, बेचने के ऑफिस और सेलिंग के जितने भी खर्चे होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले हैं, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। याद रखना एक ट्रेड एक्सपेंस भी होता है, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ठीक, फिर गिवन है फिक्चर्स एंड फिटिंग। भाई फिक्चर एंड फिटिंग्स ये आपकी एसेट्स होती है, लेकिन ये होती क्या है सर, फिक्चर एंड फिटिंग जी, आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है ना, जैसे छोटे छोटे बल्ब वगैरह, छोटी छोटी वायर्स वगैरह, ये सब आपके फिक्चर्स के अंदर आती है। ठीक, फिर सारी हमने एडजस्टमेंट, सारे हमने बैलेंसेस लिख दिए ट्रायल बैलेंस में से, बस एक बच गया जो कि आपको हमेशा बाहर मिलने वाला है ज़्यादातर केस में, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। ठीक, जो जो अमाउंट या जो जो अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेंगे उनकी डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए वो एक ही बार आपको मिलेगा, या तो बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग या P&L में। और जो चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगी यानी कि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, वो भूल गए थे लिखना। ठीक, तो अब आपको उसका डबल एंट्री सिस्टम का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हमें कैसे करना है, देखिए ये आपको ट्रायल बैलेंस में तो गिवन नहीं है, वरना उसका अमाउंट गिवन होता डेबिट या फिर क्रेडिट, तो हम सीधा या उसको यहाँ पर कहीं पोस्ट कर देते, लेकिन ये आपको मिला है एडजस्टमेंट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो अब हमें इसे बैलेंस शीट के अंदर या फिर ट्रेडिंग P&L के अंदर कहीं तो पोस्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना इसकी एक जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री क्या हो जाती है आपकी, जर्नल एंट्री हो जाएगी, देखिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
भाई ये आपके पास स्टॉक बच गया था ना, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। और कितने का बच गया था? 1,43,000। ठीक, 1,43,000। अब देखिए, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, और हमें दोनों का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रखा है। भाई कितने से क्रेडिट हो रखा है? 1,43,000 से। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 1,43,000 से। लेजर पोस्टिंग करनी है भाई, 1,43,000 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन रीज़न क्या है भाई? क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने रीज़न भी लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000। एक इम्पैक्ट तो ले लिया, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट करना है। ठीक, तो डेबिट कहाँ पर करेंगे भाई? ये एक्सपेंस तो है नहीं हमारा, एक्सपेंस तो है नहीं ये हमारा, ये तो हमारे पास बच गया था स्टॉक, ये तो हमारी एसेट्स होती है। तो ये आपको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा जी? ये आपको एसेट्स में लेकर जाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ठीक, 1,43,000। ठीक, अब हो गया आपका सारा, जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट गिवन थे और जितनी एडजस्टमेंट गिवन थी सब हमने कर दिया। अब फटाफट से इनके बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो देखिए, परचेज रिटर्न कुछ गिवन नहीं था, तो ये इतना का इतना ही आ जाएगा आपके आउटर कॉलम में, और सिमिलर ऐसे ही सेल्स रिटर्न में भी। ठीक, अब इस साइड का टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो इस साइड का टोटल आ जाएगा आपका 924820, 924820। अब ये वाले हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये था 620 एंड 920। ठीक, वो एक मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए, तो अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 161,450, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज़? ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अच्छा, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया, ये आपकी सिर्फ फैक्ट्री लेवल का था, लेकिन आपको इसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था? जी नहीं, ये तो हमने ढूंढ के निकाला। तो यानी कि अभी भी इसकी डबल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो एक बारी हमने डेबिट कर दिया, अब इसको हमें कहीं क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, तो कहाँ क्रेडिट करेंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दो, क्योंकि यहीं से तो आपको और भी एक्सपेंसेस एडजस्ट करने होंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 161,450। अब इसका भी हम फटाफट से टोटल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए, इसका टोटल करते हैं 163,200, 163,200, और ये सारे एक्सपेंसेस अब फटाफट से माइनस करते जाते हैं। तो ये सब माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा कितना? 88,730, और ये क्या निकलेगा आपका जी? ये निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? इनटू कैपिटल अकाउंट में। हमें भाई प्रॉफिट किस लिए कमाया है भाई? ऑनर घर लेकर जाएगा ना प्रॉफिट, तो हम सीधा क्या करेंगे भाई? उसके कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे, सीधा उसमें ऐड कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे एक जगह बची हुई थी 88,730। अगर इसमें आपको कुछ ड्राइंग गिवन होती ना, तो आप उस ड्राइंग को भी क्या कर देते? माइनस कर देते, क्योंकि ड्राइंग आपका कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस करता है। ठीक, हालांकि थी नहीं। तो अब हम इसका टोटल कर देते हैं फटाफट से, कितना आ जाएगा? देखिए, 037, फिर 8, फिर 4, और फिर 4। ठीक, और अब हमने पूरा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया। तो हमारा ये जो बैलेंस शीट है ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो देखिए, इस साइड का तो टोटल आ रहा है अपना 681,200, और अब इस साइड का भी इतना ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करी है, तो मेरा इस साइड का भी सही आना चाहिए। लेकिन चेक कर लेते हैं एक बारी फटाफट से। हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक, जब आपका बैलेंस शीट मैच हो जाए यानी कि आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, यानी कि आपने सारा काम बिल्कुल सही तरीके से करा है। ठीक, कंप्लीट है।